सैन्य बल जो होते हैं और हमारे खिलाड़ी, इन दोनों की जब बात आती है तो अनुशासन की बात उठती है कि ये लोग, इन लोगों को, इन दोनों को अनुशासित होना चाहिए। पर अनुशासन का दायरा क्या कहता है कि आप जो गलत है उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलेंगे। चाणक्य कह गए थे, हालांकि सेना के लिए कहा था उन्होंने, कि अगर उन्हें मुंह खोलकर कुछ मांगने की जरूरत पड़ रही है तो देश में सचमुच बहुत कुछ गड़बड़ है। तो एक अनुशासित खिलाड़ी क्या मांग नहीं रखे अपनी? इसके बीच राजनीति कैसी हो रही है वो भी दिखाते हैं। ये हमारी एक कुश्ती जगत की लड़ाई है। लड़ाई लड़ी है जो कुश्ती की भलाई के लिए लड़ी है। हम अपनी मेहनत से आए हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। देश को मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं। उनके मन में कुश्ती महासंघ को लेकर कई सवाल हैं, नाराजगी है और जुबां पर आरोपों की लंबी फहरिस्त है। लेकिन सबसे संगीन है यौन शोषण का आरोप, सीधा महासंघ के अध्यक्ष पर और उनके करीबियों पर। लेकिन महासंघ के अध्यक्ष सारे आरोपोों से इनकार कर रहे हैं। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही हैं, कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, जी 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 जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है आज तक। अध्यक्ष का कोई बहुत लोभ नहीं है। वैसे भी मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, 3 बार मैं रह चुका हूँ। मुझे अध्यक्ष का कोई लोभ नहीं है। और अध्यक्ष मैं मनोनीत नहीं हूँ, मैं चुनाव लड़ करके जीता हूँ और लोगों ने वोट दिया है। तो हमें कुछ भी निर्णय लेने के पहले जिन लोगों ने मुझे बनाया है उनसे भी बात करनी पड़ेगी। फिर खिलाड़ी, ये जो ये खिलाड़ी कर रहे हैं, इनकी संख्या 1% से भी कम है। और ये केवल ये फेडरेशन के नियम कायदे नहीं है, ये आग काफी दिन से सुलग रही थी और इसको सुलगाया गया है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद हैं, लिहाजा मामले को लेकर सियासत भी तेज है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और जांच की मांग की। उन्होंने लिखा, हमारे खिलाड़ी देश की शान है, विश्व स्तर पर अपने प्रदर्शन से वो देश का मान बढ़ाते हैं। कुश्ती फेडरेशन और उसके अध्यक्ष पर खिलाड़ियों ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए, आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस के जयराम रमेश ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, कुलदीप सेंगर, चिन्मय आनंद, बाप बेटे विनोद आर्य, पुलकित आर्य, और अब ये नया मामला। बेटियों पर अत्याचार करने वाले बीजेपी नेताओं की फहरिस्त अनंत ही है। क्या बेटी बचाओ बेटियों को बीजेपी नेताओं से बचाने की चेतावनी थी? प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी, बेटियों पर अत्याचार करने वाले सारे भाजपाई ही क्यों होते हैं? सरकारों की चुप्पी देश के हर नागरिक के दिल में चुभ रही है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो। हमारी मांग है कि तुरंत हमारे खिलाड़ियों का मान सम्मान बहाल करने की जिम्मेदारी सरकार ले, तुरंत कार्रवाई हो। पहली मांग है कि कुश्ती संघ को बर्खास्त किया जाए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल धरने के पहले ही दिन खिलाड़ियों से मुलाकात करने पहुंच गईं और खेल मंत्रालय के साथ साथ पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। बहुत दुख हुआ देख के कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे ओलंपियन रेसलर्स को आज दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है। उनका ये आरोप है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और कई कोचेस महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं। कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए कि जिन शेरनियों ने ओलंपिक्स में जाकर हमारा नाम रोशन करा, आज उनको सड़क पे बैठ के रोना पड़ रहा है। बहुत ही गंभीर मामला है और हमने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को और केंद्र सरकार को, क्योंकि इस मामले में तुरंत न्याय होना ही चाहिए। उधर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह सफाई देते नहीं थक रहे। विनीशा फोगाट वो आरोप लगा रही हैं कि जब वो प्रधानमंत्री से मुलाकात उन्होंने की थी तो उनको यहां से थ्रेट दिया गया, फेडरेशन के लोगों ने उनको जो है धमकी दी। अब फेडरेशन में 2 ही 3 लोग हैं, विनोद तोमर
ऑफिस का काम संभालते हैं जो कि भारत सरकार के आदमी हैं और एक हम हैं। तो हमने तो कभी धमकी दी नहीं और तोमर जी ने कभी धमकी दी नहीं। अब कौन धमकी दिया, उनको डिस्क्लोज करना चाहिए था, FIR कर देना चाहिए था। मामला कुश्ती के अखाड़े का है, लेकिन अब सियासी अखाड़े में भी जोर आजमाइश शुरू हो गई है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने वाली है। भारत माता की जय के नारे बार बार लग रहे हैं क्योंकि देश के लिए यही पदक जीतते हैं और तिरंगा लहराता है जब किसी भी खेल के आयोजन में, तो हम सबको जनगण मन और तिरंगे के सम्मान में खड़े होने का एक मौका मिलता है। अब बस वो शुरू करने वाले हैं। मुझे लगता है आपस में चर्चा हो गई है विक्रांत। चर्चा हो गई है क्योंकि बाकी तो ऐसे थे जो साथ ही गए थे। एक रवि नहीं थे वहां पे, एक दीपक पुनिया नहीं थे वहां पे। दूसरी बात ये भी है कि योगेश्वर वाहिद ऐसे रेसलर हैं प्रोमिनेंट जिनके पास ओलंपिक का मेडल है जो यहाँ पे दिखे नहीं है। एक सुशील तिहाड़ जेल में, लेकिन ये पता चला है श्वेता कि उन्होंने यहाँ से जब उनसे बात हुई कि संघ के बारे में, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है। देखिए विक्रांत, जिस तरह से यहाँ पर अब सारे खिलाड़ी हैं, सारे पदक विजेता हैं जो कि चाहते हैं कि कुश्ती को जिस तरीके से भारत में चलाया जा रहा है वो चीजें बदलें ताकि हमारे देश के जो भावी खिलाड़ी हैं उन सब का भविष्य बदले। बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब किसी भी पल शुरू होने वाला है। हम आपको ये भी बताएं कि अलग अलग खेलों के खिलाड़ी भी, अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी, वो सब यहाँ पर पहुंचे हैं समर्थन अपना देने के लिए। आप भी कबड्डी खेलते हैं भारत के लिए और पहुंचे हैं रेसलिंग के समर्थन के लिए। क्योंकि डेफिनेटली, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स की बात नहीं है, बात है सही की और गलत की। क्योंकि आज इनके साथ और कल न किसी और बच्चे के साथ होगा। तो हम नहीं चाहते कि भैया ये आज एक जो हमारे चैंपियन है, जो ओलंपियन चैंपियन है, विक्रांत भाई से मेरी बात हुई, अगर ये रोड के ऊपर आ रखे हैं, जिनको ये मेडल जीत करके आए, जिनको हमने पलकों के ऊपर रखा था, और वो आज इतने सर्दी में रोड के ऊपर बैठे हैं, तो डेफिनेटली कोई छोटी बात नहीं है। कोई छोटी बात नहीं है और इस पर कम से कम जांच शुरू करके निष्पक्ष कार्रवाई की आवश्यकता